संत श्री रैदास की जयंती पर मुंबई में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मैं बेईमान कह रहा था, वो आगे बोलूंगा बेईमान, बयान निकल गया। सोचिए, उन्होंने कहा कि जाति विद्वानों ने बनाई है, पंडितों ने बनाई है। उन्होंने ब्राह्मण नहीं कहा, ये होशियारी समझिए। उन्होंने कहा जाति विद्वानों ने बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई। अब ये वर्जन आ रहा है। दरअसल जैसे ही मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि जाति जो है वो पंडितों ने बनाई है। पंडित का मतलब तो विद्वान भी होता है। मिर्ची ब्राह्मण समाज को ही क्यों लगी? ट्विटर पर ट्रोल होने लगे, सारे ब्राह्मण समाज के लोग उनसे नाराज हो गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप समझिए इस बात को। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो बड़ी बेईमानी मोहन भागवत कर रहे हैं। अगर जाति बनाई तो बताइए ना कि किसने बनाई। ये पंडित कौन होता है? पंडित तो कोई भी हो सकता है। आपने ब्राह्मण तो कहा नहीं है, लेकिन दुख ब्राह्मण समाज को हो रहा है। जितने सारे उनके खिलाफ ट्वीट्स आ रहे हैं वो ब्राह्मण समाज के ट्वीट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या ब्राह्मण समाज खुद को विद्वान मानता है, पंडित मानता है, तभी उनको दुख हो रहा है। और दूसरा सवाल है, मोहन भागवत की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। दरअसल जिस तरह से पूरे हिंदी पट्टी में, तमिलनाडु में पहले से ही पेरियार हैं, अब बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान मत पर जिस तरह से अम्बेडकरी आंदोलन बढ़ रहा है, बहुजन आंदोलन बढ़ रहा है और 97% हिंदू गोलबंद हो रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जज का मामला हो। उसके बाद से इनको लग रहा है कि 2024 में नैया पार नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जाति जिसने बनाई है वो गलत किया, लेकिन धर्म में बने रहिए। अरे सर, जाति जब बनाई ही गलत थी, जाति के नाम पर 2000 साल से शोषण हो रहा है, जाति के नाम पर लोग गरीब फकीर हैं, तो पहले तो उसकी भरपाई कीजिए। तो मोहन भागवत बहुत ही चतुर इंसान है। बहुत ही बेईमान तरीके से उन्होंने जाति बनाने वाले को भी बचा लिया है। पता ही नहीं चल रहा है किसने बनाई जाति। न उन्होंने जिन लोगों ने जाति के नाम पर ग्रंथ लिखे हैं उनकी बात बताई है। उन्होंने आपको एक झुंझुना थमा दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज जिस तरह से नाराज है, उससे लगता है कि शायद उन्हीं को कहा गया है। खैर, ये उनका अंदर का मामला है। हम लोग अभी सहमत नहीं है कि जाति किसने बनाई है, लेकिन ये बात जरूर है, एक आम जब कोई क्राइम होता है तो देखा जाता है कि उस क्राइम से फायदा किसको है। तो जाति बनाने वाले उसी को माना जाएगा जिसने जाति के नाम पर सबसे ज्यादा लाभ लिया है। आप लोग की क्या राय है जरूर दीजिएगा। आज राहुल गांधी ने कहा कि संसद में हम लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा, ये भी बड़ी खबर है। तुर्की में भूकंप से 2000 लोगों की मौत हुई है। तुर्की सीरिया में बहुत दुखद है। सोचिए कि धीरेन्द्र शास्त्री नहीं थे, नहीं तो पहले ही बता देते तुर्की में कि भूकंप कैसे हो गया, आने वाला था। ये वीडियो देखिए। ये आज फिर से दिल्ली का मेयर का चुनाव नहीं हुआ, टल गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हुटिंग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। बहुमत न होने के बाद भी वो सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सब लोग लिख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में डॉक्टर चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया, 2024 के खतरा जो है वो सताने लगा है। सुरेश चौहान के सरकार समर्थित पत्रकार माने जाते हैं। उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में मोदी जी राहुल गांधी से पीछे रह गए। उन्होंने पूछा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लगभग 55% लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। और अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है, वो कुर्सी छोड़े मैं 3 महीने में करा दूंगा। और भगवान नहीं, पंडित की देन भागवत। तो क्या अगर उन्होंने पंडित कहा है तो पंडित तो कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण समाज ही क्यों नाराज है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी आपसे विनम्र निवेदन है, जाति सब समान है तो जातीय श्रेष्ठता का भाव आपके जनेऊ पहनने से है। और कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वह झूठ है। तो यहाँ भी वो खेल कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। और बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर है, किरण रिजिजू लगातार कह रहे हैं कि भैया कोलेजियम सिस्टम हटना चाहिए, सबको जज बनने का मौका मिले। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले और संघ वाले जज बन जाएंगे। क्या हमेशा बीजेपी और संघ की सरकार रहेगी? कोलेजियम हटाने के लिए कोई भी कुर्बानी दी जानी चाहिए। कल सरकार बदलेगी, फिर वो लोग, अगर कोलेजियम हटता है तो सभी कम्युनिटी के लोगों को जज बनने का मौका मिलेगा। दिल्ली में एक धर्म संसद हुआ। हम लोग उस वीडियो को नहीं दिखाएंगे, उसमें मारने काटने की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी, दिल्ली पुलिस ने उन लोगों की गिरफ्तार नहीं किया है जिन्होंने उसमें हेट स्पीच दिया। दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम को नहीं रोका। दिल्ली पुलिस ने
उस पत्रकार को नोटिस जारी कर दिया है और कह रहे हैं कि वीडियो हटा लीजिए जिसने इसकी रिपोर्ट की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश चल रहा है। और बीएसएफ के जवान ने 80 रुपए के लिए एक व्यक्ति को गोली मार दी, मुन्नीलाल नामक तारी विक्रेता को। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और अगर ये सही है तो जाति खत्म करने का पहल पंडितों को क्यों नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत को हरिश्चंद्रा ने चैलेंज किया है कि जिन्होंने जाति बनाई है वो जाति खत्म करे। भागवत के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, लीपापोती न करे, सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक टिप्पणी हटाएं। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और देखिए फिर तो मोहन भागवत का ये भी बात जोर देकर कहना चाहिए कि जिन वेदों शास्त्रों स्मृतियों में जाति व्यवस्था और वन व्यवस्था है उनको भी किसने लिखा है उस पर भी बात होनी चाहिए। और ये भी अच्छा है, सोचिए जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से ब्याह कर लेती है तो लव जिहाद, और जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करती है तो उसको कहते हैं घर वापसी। तो ये स्थिति आरएसएस के लोग जो कहें वही सही। खुलेआम नरसंहार की अपील करना, दिल्ली में हिंसा की साजिश रचना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना अपराध नहीं है, लेकिन उसे रिपोर्ट करना अपराध है। तो पत्रकारों की जिंदगी और मुश्किल होते जा रही है। कब कहां कौन कंप्लेन कर दे पता ही नहीं चलता है, सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। कथित ऊंची जाति के गुंडों की धमकी की वजह से राजस्थान के कोटा में एक एससी परिवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बारात निकालना पड़ा। बिहार में एक यादव फैमिली जो है वो मुखिया बन गया। ये बात वहां के सवर्णों को रास नहीं आया। रात में 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, ग्रामीणों ने पकड़ लिया, उनकी पिटाई हुई, एक शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। और अब उस इलाके में 144 लागू है, घर फूके जा रहे हैं, यादवों पर हमला हो रहे हैं। सोचिए जब कोई एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी मारा जाता है तब पूरे समाज को सजा नहीं दी जाती है, लेकिन वहां जो लोग फायरिंग कर रहे थे यही है जाति का रसूख। तो वहां पूरे इलाके के जो उस जाति विशेष के लोग हैं वो जमा हो गए और पूरे गांव के यादव समाज को टारगेट कर रहे हैं। ठाकुर समाज के वो 3 आरोपी थे जो रात में फायरिंग करने आए थे मुर्गी फार्म पर, क्योंकि उस परिवार का मुखिया बन गया था जो पहली बार ऐसा हो रहा था। तो इस तरह से देखिए जातीय अहंकार अभी भी सवाब पर है। वो तो यादव हिंदू है, ठाकुर भी हिंदू है। दिलीप मंडल इसलिए कहते हैं कि दुनिया का एकमात्र पहला हिंदू धर्म ऐसा है जो अपनी ही समाज हिंदू को नीच और अछूत कहता है और उसको हक अधिकार के खिलाफ लड़ता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जाति ब्राह्मणों ने बनाई के बयान पर ताली बजाने से पहले सोचिए कि आखिर किस स्थिति में उन्होंने कहा है। सोचिए किस तरह से रैदास ने एक कविता कही, आज होते तो उन्होंने जेल में होते। दुष्टों को सजा देकर देवी प्रभु लीजो मनुज अवतार। तो ये ब्राह्मणों के ने भगवान के नाम पर जाति वन व्यवस्था बनाकर भगवान का बहुत अपमान किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। भगवान को चाहिए कि वे धरती पर आए और पापियों को सजा दें। सोचिए जो लोग भगवान के नाम पर झूठ बोल सकते हैं, जाति बना सकते हैं, उन्होंने क्या क्या किया होगा। और अडानी के लिए आज का दिन भी बुरी खबर है। शेयर का गिरना जारी। यूपी में अडानी ट्रांसमिशन को मिलने वाला टेंडर निरस्त। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अडानी के बॉन्ड लेने के बंद कर दिए हैं और ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको मैं बता रहा हूं। और सोचिए पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो अडानी को वहाँ कोयला खदान, बांग्लादेश जाते हैं तो बिजली ठेका। सूर्य प्रताप आईपीएस ने ट्वीट किया है। और बेटा 5000 तक तुम्हारे जूते खाएं। सोचिए एक ब्राह्मण समाज के लोग गुर्जर को जूते मारने की धमकी दे रहा है। कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत दबाव में आकर अपने शब्द वापिस न ले, से सब शूद्र अछूत है, नीच है। तो लगातार यूपी में उनके खिलाफ, और ये वीडियो देखिए, बनारस में खराब सड़क के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहा है। और एक दुखद खबर ये है कि लगातार जिस तरह से बिहार में जातीय हिंसा हो रही है, वहीं जिन लोगों को धर्म शास्त्रों में गाली दिया गया है, चौपाइयों में गाली दिया गया है, जब उन्होंने विरोध किया, उसकी प्रतियां फाड़ी, जलाया, तो उन पर रासुका लगा दिया गया। यूपी में जो गिरफ्तार हुए थे उसमें कुशवाहा और एक मुस्लिम समाज के आदमी पर रासुका लगा दिया गया है। और ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। दिलीप मंडल कहते हैं कि आपको कौन कंट्रोल करता है। दरअसल कोलिजियम सिस्टम पर सारे बहुजन समाज के लोगों को लगता है कि मोदी जी आ जाएंगे जज में। आज तक सवर्ण समाज के अलावा गैर सवर्ण के फैसले के हित में फैसले नहीं आए कोर्ट से। वो कह रहे हैं कि कोलिजियम खत्म करवाई। इसे सोचिए, शुरुआत में डेमोक्रेसी आई तो ज्यादातर सवर्ण लोग ही जीतते थे, लेकिन धीरे धीरे चेतना आई, अब गैर सवर्ण भी जीतने लगे, सरपंच, मुखिया, एमपी, एमएलए बनने लगे हैं। कोलिजियम हटेगा तो देर सवेर जो है वो सब जाति के लोगों को, सब धर्म के लोगों को जज बनने का मौका मिलेगा। और गजब का कुतर्क, यादव, पासी, मौर्य, चमार, खट्टिक और पासी के जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि इस्लाम पर ज्ञान दीजिए। उदित राज ने कहा है जिस धर्म में शोषण हुआ है उसी पर तो बात करेंगे ना। और लेट अस रिमेंबर द यूटोपिया ऑफ बेगमपुरा ऑफ गुरु रविदास 1377।
ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। यूटोपिया वाज बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ थॉट, फर्टर्निटी, इंडिविजुअल। तो सोचिए, और ये देखिए मोहन भागवत बोले जाति भगवान नहीं पंडितों ने बनाई है। सोचिए, जिन लोगों ने भगवान के नाम पर जाति का प्रचार किया, भगवान से भी वो नहीं डरते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई तो बताए किसकी बात मानी जाए। एक तरफ ये सोशल मीडिया पर लोग चटकारे ले रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि फिल्म का बाइकआउट ना हो, योगी जी कह रहे थे कि बाइकआउट हो। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और उत्तर प्रदेश में विद्युत निगम ने अडानी को दिया 5400 करोड़ रुपए का ठेका जो है वो रद्द कर दिया है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा जाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पंडितों ने बनाई है। क्या वोट बैंक के लिए ब्राह्मण का इस्तेमाल हो रहा है? तो समझिए उन्होंने किस तरह से ब्राह्मण समाज के लोग नाराज है। विजय यादव जब अपने पोल्ट्री फार्म पर सो रहे थे तब 4 अपराधियों पर फायरिंग करते हैं, 3 को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पिटाई करते हैं कि मौत हो जाती है। करनी सेना के गुंडे जातिगत रूप देकर यादवों की बस्ती में आग लगा देते हैं। ये बिहार के छपरा का मामला है जिसको बताया जा रहा है। मैं लगातार सोशल मीडिया पर इस खबर को अपडेट कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में लगातार जातीय सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं और सरकार के सह पर उनको बचाया जा रहा है। और संत कबीर, संत रैदास, संत घासीदास, बुल्ले साहब, बाबा फरीद जैसे ने भारतीयता ही नहीं मनुष्यता की बात की है। और आखिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मान ही लिया कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई है। पंडित का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। और इसलिए लोग कहते हैं कि रविदास ने कहा था ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये भी सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और मोहन भागवत सबसे ज्यादा वायरल है। मोहन भागवत ने कहते हैं कि जाति पंडित ने बनाई है। पंडित लोगों को ढोंगी बाबा लोग कब जीभ काटने और सर काटने पर 51-21 लाख रुपए का इनाम घोषित करेंगे। और करनी सेना के लुच्चे लफंगे और गुंडे ने यादव समाज के छपरा में पूरे गांव को फूंक दिया। अन्याय सहने की भी सीमा होती है। तो इस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं। और कहां चले थे 2022 में किसानों का आय दुगनी करने? किसानों का लगातार बजट घटा है। और रविदास जयंती के अवसर पर जिस तरह से राजपूत समाज के लोगों ने बिहार में रविदास समाज के साथ वहां भी घटनाएं हुई हैं, आलोक चिक्कू ने ट्वीट किया है। और चंद्रशेखर यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर विरोधी हुए चित। इसी बहस से बीजेपी को नुकसान लग रहा है। और साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल, नूरा सबको कहा था कि इनको किस तरह से शिकार बनाया गया। तो ये सारी खबरें जो है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जाते जाते एक बात तो कहूंगा कि सोचिए 21वीं सदी में भी हम लोग जाति और धर्म को लेकर इतनी बहस कर रहे हैं। अगर ये संविधान लागू हो जाए, सबको इक्वल राइट्स मिल जाए, सबको बराबर का मौका मिले तो कितना अच्छा हो। और सरकार से जब से बीजेपी आई है तब से इस तरह की बहस तेज हुई है, क्योंकि बीजेपी लगातार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। लेकिन एक बात तो है कि कांग्रेस ने जिस चीज को छुपाकर राजनीति की, बीजेपी खुलेआम कर रही है। और इससे समाज में जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन एक दूसरे के प्रति नफरत भी बढ़ा है। क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे खत्म होगा जाति? कैसे सबको मौका मिलेगा? और जब तक सबको मौका नहीं मिलेगा देश कैसे मजबूत होगा? कोलिजियम सिस्टम पर सरकार क्यों बेईमानी कर रही है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।